Welcome back students to the BIMT YouTube channel. As I told you earlier, I will be taking you this lecture called the full form of the subject is Computer Architecture and Assembly Language. I am telling you this today. I have written this on the board. मैंने आज आपके लिए क्लियरली बोर्ड पे लिख दिया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें शायद मेरे सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होगा. मेरे सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज. इसमें हम कंप्यूटर की आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा मैंने लास्ट 2 लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ. आज के लेक्चर में आगे का हम फिनिश करेंगे. आज का टॉपिक है रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस that are being used immediately by the CPU. There are various types of registers. Those are used for various purposes. Registers क्या होते हैं? बहुत जल्दी डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं. सिर्फ डेटा ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करते हैं. कौन से इंस्ट्रक्शंस? जो CPU यूज करता है. बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. Among of the some mostly used registers named as AC, बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं या CPU हमारा जो यूज करता है. उनमें से एक है AC या एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर या DR, AR या एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या PC, मेमोरी डेटा रजिस्टर या MDR, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर. These registers are used for performing the various operations. ये registers किस लिए यूज होते हैं? ये अलग अलग टाइप के operations परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. While we are working on the system, then these registers are used by the CPU. जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं तो ये registers का काम बेनिफिशियल किस लिए होता है? कौन यूटिलाइज करता है? CPU. For किस लिए यूज करता है CPU? ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. When we give some input to the system, then the input will be stored into the registers. जब भी हम कोई सिस्टम को कोई भी इनपुट देंगे, वो इनपुट कहाँ स्टोर्ड होगा? रजिस्टर्स में. और सिस्टम हमें क्या देगा? रिजल्ट्स. कब? जब वो उन्हें प्रोसेसिंग कर देगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रजिस्टर्स की साइड से मिलेगा. So that they are used by the CPU for processing the data which is given by the user. तो बेसिकली रजिस्टर्स का काम क्या है? ये CPU के द्वारा यूज किए जाते हैं. क्यों यूज किए जाते हैं? डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूजर के थ्रू. अब रजिस्टर्स बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. कौन कौन से ऑपरेशंस है वो? फर्स्ट ऑपरेशन है फेच. द फेच ऑपरेशन is used for taking the instructions. Those are given by the user and the instructions those are stored into the main memory will be fetched by using register. पहला ऑपरेशन है इसका fetch. fetch ऑपरेशन का काम है कि ये इंस्ट्रक्शंस को लेगा यूजर से और वो इंस्ट्रक्शंस जो है मेन मेमोरी में स्टोर करेगा जिसे रजिस्टर्स फेच करेंगे. सेकेंड ऑपरेशन है डीकोड. डीकोड ऑपरेशन होता है इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करने का. मतलब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो CPU के थ्रू डिकोडेड किए जाते हैं जिससे वो ये पता लगा सके कि किस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कहा गया है इंस्ट्रक्शंस में. थर्ड है एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट ऑपरेशन किस लिए यूज होता है? ये CPU के लिए यूज होता है. जो रिजल्ट्स CPU प्रोड्यूस करता है वो मेमोरी में स्टोर होते हैं और उसके बाद में वो यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स पढ़ते हैं हम. टाइप्स ऑफ रजिस्टर कौन से होते हैं? फर्स्ट है MAR या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ये रजिस्टर क्या करता है? दिस रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. द रजिस्टर इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी during the execution phase of an instruction. Suppose CPU wants to store some data in the memory or to read the data from the memory. It places
इंस्ट्रक्शंस के। ये रजिस्टर डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करने के लिए यूज होता है मेमोरी से। किस टाइम पे? जब भी कोई इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? मेमोरी एड्रेस स्टोर कर लेगा। सपोज करो कि सीपीयू को कोई डेटा स्टोर करना है मेमोरी में या रीड करना है डेटा मेमोरी में से, ये क्या करेगा? एड्रेस प्लेस करेगा रिक्वायर्ड मेमोरी लोकेशन पे एमएआर में। सेकेंड टाइप ऑफ रजिस्टर हो गया प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं इंटेल x86 माइक्रोप्रोसेसर्स में, और कभी कभी हम इसे इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। इसका जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस का पार्ट है कुछ कंप्यूटर्स में, वो प्रोसेसर रजिस्टर है। ये एक 16 बिट सिंपल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर में प्रेजेंट होता है। ये हम नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस का ट्रैक करता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होने वाला है करंट एग्जीक्यूशन के बाद में, करंट इंस्ट्रक्शन के बाद में, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर रखता है। In other words, it holds the address of the memory location of the next instruction when the current instruction is executed by the microprocessor. प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि अभी आपने कोई इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा रखा है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी लाइन में क्यू में कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद में नेक्स्ट रजिस्टर हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? उस आने वाले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस स्टोर रखेगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज किया जाता है क्या स्टोर करने के लिए? रिजल्ट स्टोर करने के लिए। कौन से रिजल्ट स्टोर करने के लिए? वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो सिस्टम प्रोड्यूस करता है। जब भी सीपीयू कोई रिजल्ट जनरेट करेगा प्रोसेसिंग के बाद में, तो सारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होंगे। नेक्स्ट है मेमोरी डेटा रजिस्टर या एमडीआर। एमडीआर इज द रजिस्टर ऑफ ए कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट। एमडीआर सी कंट्रोल यूनिट का रजिस्टर है। क्या कंटेन करता है? ये डेटा कंटेन करता है। कौन सा डेटा? जो कंप्यूटर में की स्टोरेज में है, फॉर एग्जाम्पल रैम में है, और वो डेटा जो कंप्यूटर स्टोरेज से फेच किया जा सके। इसका काम है बफर की तरह एक्ट करना या होल्ड करना ऐसी वो हर चीज जो मेमोरी रेडी है, ठीक है। एमडीआर होल्ड करता है इंफॉर्मेशन, इससे पहले कि वो डिकोडर में जाए एमडीआर के पास में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। एमडीआर जो कि डेटा कंटेन करता है, एमडीआर which contains the data to be written into or read out of the address location. For example, to retrieve the contents of cell 1 to 3, we would load the value 1 to 3 in binary into the MAR and perform a fetch operation. Suppose हमें बताना है कि 1 to 3 सेल में जो डेटा है वो निकाल के देना है। क्या करेंगे? 1 to 3 वैल्यू को हम MAR में लोड करेंगे, उसके बाद में फेच ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फेच ऑपरेशन मैंने बताया था क्या काम होता है फेच ऑपरेशन का, कि जो हमें रिट्रीव डेटा रिट्रीव करके देगा। व्हेन द ऑपरेशन इज डन, जब ये ऑपरेशन हो जाएगा, जो सेल में कंटेंट है 1 to 3 में, वो उसकी कॉपी एमडीआर में आएगी। अब टू स्टोर द वैल्यू 98 into cell 4, we load a 4 into MAR and 98 into the MDR and perform a store. अगर हमें वैल्यू 98 स्टोर करनी है 4th सेल में, तो हम 4 को MAR में डालेंगे और 98 को MDR में और स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कंटेंट्स ऑफ सेल हैं उनके पास एक सेट होगा 98 का। द MDR इज इन 2 रजिस्टर, MDR 2 रजिस्टर है। When data is fetched from memory and placed into MDR, it is written in one direction. When there is a write instruction, the data to be written is placed into the MDR from another CPU register, which then puts data into memory. MDR 2 रजिस्टर में क्यों है? जब भी कोई डेटा फेच किया जाता है मेमोरी में से और MDR में रखा जाता है, उसे वो रिटर्न हो जाता है वन डायरेक्शन में। बल्कि अगर कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमारे पास है, जो डेटा है रिटर्न प्लेस करना है MDR में,
मेमोरी में रिटर्न है। इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर, ये रजिस्टर क्यों यूज होता है? डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी में से, ठीक है, जो मेमोरी में आ रहा है या जो मेमोरी से जा रहा है उसका रिकॉर्ड करने का काम। डेटा रजिस्टर ये वो रजिस्टर है जो माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता है और जो टेम्पररीली स्टोर करता है डेटा को किसी भी डिवाइस में से। डिफरेंट क्लास सीपीयू रजिस्टर पढ़ लेते हैं। In computer architecture, the register are very fast. Computer memory which are used to execute programs and operations effectively. This does by giving access to commonly used values, that is, the values which are at the point of operation execution at the time. कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स क्या होते हैं? बहुत फास्ट कंप्यूटर मेमोरी है जिनका काम है प्रोग्राम्स का और ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना एफिशिएंटली। इससे क्या होता है? हमें एक्सेस मिलता है कॉमनली यूज्ड वैल्यूज में, वो वैल्यूज जो ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है। इसके लिए बहुत सारी क्लासेस होती है सीपीयू रजिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं। वो क्लास का क्या देख लीजिए। जैसे सपोज ये मेन मेमोरी है, ठीक है, ये हो गया आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अभी तो आप सब जानते हैं पीसी क्या था? प्रोग्राम काउंटर। आईआर था इंडेक्स रजिस्टर। एएलयू सबको पता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है, ये है सीयू। एमडीआर क्या था? बताओ बच्चों, मेमोरी डेटा रजिस्टर था नहीं था? एमडीआर है मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब ये है मेन मेमोरी हमारी, ठीक है, ये है हमारा सीपीयू। ये सारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए, इसकी क्लासेस हो गई सीपीयू रजिस्टर्स की। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टोर रखना, मतलब सेव करके रखना। अच्छा, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स का काम क्या है? ये बहुत फास्ट कंप्यूटर मेमोरी प्रोवाइड करते हैं जो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में एफिशिएंटली हेल्प करता है। ये एक्सेस प्रोवाइड करता है कॉमनली यूज्ड वैल्यूज को, वो वैल्यूज जो ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन टाइम पे परफॉर्म कर रही है। इस पर्पस के लिए बहुत सारी सीपीयू रजिस्टर की क्लासेस बनाई गई हैं जो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं कंप्यूटर मेमोरी से। ये इनका क्लासिफिकेशन इस तरह से हो गया। एक्यूमुलेटर पहले बताया था मैंने, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर है डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी में से। कहाँ यूज होता है? ये डिफरेंट नंबर्स में होता है, डिफरेंट माइक्रोप्रोसेसर में। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? ये होल्ड करता है एड्रेस लोकेशन का जो मेमोरी से एक्सेस होना है। एमएआर और एमडीआर साथ में टुगेदर मिलके कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं सीपीयू के। मेमोरी डेटा रजिस्टर कौन सा होता है? ये डेटा कंटेन करता है जो डेटा रिटर्न है या रीड आउट है एड्रेस लोकेशन में। जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ये इस तरह नंबर किए जाते हैं R0, R1, R2, Rn, और ये टेम्पररीली डेटा स्टोर करते हैं किसी भी ऑनगोइंग ऑपरेशन में। इसका जो कंटेंट है ये एक्सेस किया जा सकता है असेंबली प्रोग्राम में। तो जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली क्या होगा? दीज आर नंबर्ड एज R0 to R1 to R2 to up to Rn and they can be used to store temporary data during an ongoing operation. Its content can be accessed by assembly programming. प्रोग्राम काउंटर अभी मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? टू कीप द ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इट कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। PC points to the address of the next instruction to be fetched from the main memory when the previous instruction has been successfully completed. PC का काम क्या है कि ये एड्रेस कंटेन करेगा अगले इंस्ट्रक्शन का मेन मेमोरी में से जो एग्जीक्यूट होने वाला है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? IR वो रजिस्टर है जो होल्ड करेगा इंस्ट्रक्शन को जबकि करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो अभी जो आपको ये डायग्राम में बेसिकली मैं डिस्प्ले कर रखा है मेन मेमोरी का, एमएआर का, एमडीआर का, एएलयू का, ये आपको क्या करना है? अपना आपको ये प्रिपेयर करके, मतलब आप चाहे नोट डाउन कर लेना, हैंड रिटन लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, टॉपिक्स पूछने हैं दोबारा, तो वो टॉपिक्स में दोबारा
वीडियो को एंड तक देखना, कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको, बीच में नहीं छोड़नी है, पूरा पढ़ना है। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।